जय सीताराम हनुमान जी, कैसे हो आप सब। आज मैं आप सबको हनुमान जी के मंगलवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। और जो कथा मैं आपसे कहने जा रही हूँ वो आपको कहीं भी यूट्यूब पर या गूगल पर देखने को नहीं मिलेगी। दरअसल 2014 से मैंने हनुमान जी के व्रत शुरू किए थे और आज भी निरंतर कर रही हूँ। 2014 में मैं एक बाज़ार से हनुमान जी की व्रत कथा की किताब खरीद कर लाई थी, उसी में ये लिखी हुई थी जो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। चलिए कथा क्या है मैं सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, धर्मराज के अवतार श्री युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पांडवों की सभा में एक प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे मनुष्य का हर प्रकार से भला हो सके और मनुष्य को अकाल मृत्यु, दरिद्रता, रोग, भय, शोक, अपवित्रता, अज्ञान आदि से मुक्ति मिल सके और मन को शांति प्राप्त हो सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर, तुमने आज बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाता हूँ जिससे मन का मनोरथ पूरा होगा और हर प्रकार के बंधन से मुक्ति भी मिलेगी। सुनो, कुंदनपुर नामक एक नगर था जिसमें नंदा नामक एक निर्धन ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम था सुनंदा। सुनंदा का सबसे बड़ा दुख का कारण क्या था? निसंतान होना। लेकिन सुनंदा जो थी बहुत सती, साध्वी और पतिव्रता औरत थी। वह नियम पूर्वक हनुमान जी के मंगलवार के व्रत करती और जब तक उन्हें भोग न लगा लेती ना कुछ खाती थी और ना ही पीती थी। लेकिन एक मंगल को काम की अधिकता के कारण वो ना तो भोग बना पाई ना ही उन्हें लगा पाई। उसे मन ही मन गिलानी हुई कि आज ना तो मैंने भोग भगवान को लगाया, ना ही उनकी पूजन किया, ना कोई पाठ किया, और जब तक अगले मंगल तक उन्हें भोग नहीं लगा दूंगी ना कुछ खाऊंगी और ना ही पीऊंगी। इस प्रकार 6 दिन तक ना उसने कुछ खाया और ना ही पिया। 7वें दिन जब मंगलवार आया तो ना कुछ खाने पीने के कारण उसे चक्कर आया और मूर्छित होकर वो गिर भी पड़ी। लेकिन किसी भी तरह उसने हनुमान जी को भोग लगाया, जिससे खुश होकर हनुमान जी उसके सामने प्रकट हुए और कहा कि सुनंदा, जो वरदान मांगना चाहो तुम वरदान मांग लो। सुनंदा ने कहा कि हे प्रभु, मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण बांझ होना है, कृपया करके मेरी गोद को हरी भरी कर दीजिए। हनुमान जी ने कहा, सुनंदा, तुम चिंता ना करो। उसे वरदान दिया कि तेरी गोद से एक कन्या रूपी रतन जन्म लेगी और वो कन्या उसके अष्टांग मतलब 8 अंगों से तुझे सोने की प्राप्ति हुआ करेगी। ऐसा वरदान प्राप्त देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। इधर नंदा यह बात जानकर कि उसकी पुत्री होगी दुखी हुआ, लेकिन यह बात जानकर कि उसके अष्टांगों से सोने की प्राप्ति होगी वो खुश भी हुआ कि उसकी गरीबी इस कारण खत्म हो जाएगी, मतलब उसका गुजारा अच्छी तरह से होता रहेगा। अब 10वें महीने में उसके एक कन्या पैदा हुई और उस कन्या का नाम रखा गया स्वर्णा। और स्वर्णा जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं ना, उसी प्रकार से स्वर्णा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब स्वर्णा 10 साल की हो गई तो सुनंदा ने नंदा से कहा कि देखिए, अब आपकी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, कृपया करके इसका विवाह के लिए कोई वर वगैरह ढूंढिए। सुनंदा ने सोचा, अगर पुत्री का विवाह हो जाएगा तो सोने की प्राप्ति कहाँ से हुआ करेगी, फिर हमारा गुजारा कैसे चलेगा। इसके कारण वो वर ढूंढना नहीं चाहता था, लेकिन बार बार सुनंदा के कहने के कारण, उसे विवश करने के कारण वो वर ढूंढने के लिए निकल पड़ा। जल्द ही उसे दक्षिणा व्रत में एक ब्राह्मण मिला। उस ब्राह्मण को सुंदर हर प्रकार से अपनी पुत्री के योग्य पाकर उसने उसके साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया। अब उसने अपनी कन्या का विवाह उसके साथ करा दिया, लेकिन जब विदाई का समय आया तो उसकी मति हो गई भ्रष्ट। धन के कारण वो ये भी भूल गया कि तू धार्मिक काम कर रहा है या अधार्मिक काम कर रहा है। उसने सोचा, अगर मेरी पुत्री चली जाएगी तो सोना हमें कहाँ से प्राप्त होगा और कहाँ से हमारा गुजारा होगा, और जितना भी पैसा था, जितना भी आभूषण था, वस्त्र था, वो सब कन्या के विवाह में लग चुका, खर्च हो गया। अब आगे कैसे खर्चा और गुजारा चलेगा। यह सोचकर उसने एक युक्ति सोची, क्यों ना कुछ ऐसा करूं कि अपने जमाई सोमदेव को मार देता हूँ और पुत्री को समझा बुझाकर फिर से घर ले आऊँगा। इस चाल के दौरान उसने क्या करा, जब जैसी ही बारात विदा हुई तो वो रास्ते में एक पेड़ के पीछे छिप कर बैठ गया और जैसे ही सोमदेव आया उसने सोमदेव की हत्या कर दी और कुछ समय पश्चात अपनी पुत्री के पास आया और विलाप करती हुई पुत्री से कहा कि बेटी, तेरे भाग्य में यही लिखा था, जो भाग्य में लिखता है वो कभी मिटता नहीं है। भगवान की जैसी इच्छा थी वैसा ही हो गया। अब तू एक काम कर, मेरे साथ घर चल। लेकिन जब पुत्री ने समझा कि मेरे पिता कपटी बातें कर रहे हैं, जरूर पिता की गलती इसमें रही है, तो अपने पिता के कपटपूर्ण वचनों को जानकर उसने कहा कि पिताजी, मैं आपके साथ घर नहीं जाऊंगी। मैं अपने पति और अपने ससुर
के धर्म का पालन करते हुए अपने पति की चिता में सती हो जाऊंगी, लेकिन लौट कर घर नहीं जाऊंगी। अब नंदा ने सोचा, यार मैंने इसकी हत्या भी कर दी, लेकिन मैंने जिस मकसद से हत्या की थी वो मकसद तो पूरा होता हुआ नजर नहीं आता। पुत्री तो घर जाने के लिए तैयार नहीं है और बेकार में ही मैंने इसका सुहाग उजाड़ दिया। अब आई सोमदेव की चिता बनाई गई, जिसमें सती होने के लिए स्वर्णा को भी बैठाया गया। लेकिन उसके पूर्ण पुण्य के प्रभाव से हनुमान जी प्रकट होकर आए और स्वर्णा से बोले कि स्वर्णा, तुमने पहले जन्म में हनुमान जी की बहुत पूजा की थी, जिससे खुश होकर मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। जो तुम मांगना चाहती हो मांग लो। स्वर्णा ने कहा कि प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति को जीवित कर दीजिए। हनुमान जी के से जैसे ही स्वर्णा ने प्रार्थना की, हनुमान जी ने उसके पति को जीवित कर दिया और कहा, स्वर्णा और कुछ भी तो तुम मांगना चाहती हो मांग लो। स्वर्णा ने कहा कि हे प्रभु, बस मैं तो इतना मांगना चाहती हूँ कि जो कोई भी मंगलवार का व्रत करे वो स्त्री कभी भी विधवा ना होकर अटल सौभाग्यवती रहे, पुत्र पौत्रों से युक्त सुखी जीवन व्यतीत करे। और ऐसा कहकर उसे वरदान देकर तथास्तु हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जो विधि विधान से हनुमान जी का व्रत करता है वो हर प्रकार का सुखी जीवन व्यतीत करता है। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय सीताराम हनुमान जी।